एक मुसलमान लड़का एक हिंदू लड़की को इंप्रेस करने के लिए पहले खुद को धर्मनिरपेक्ष बताता है, यानी सेक्युलर। फिर उसका भरोसा जीतने के लिए हनुमान चालीसा और शिव चालीसा पढ़कर सुनाता है। इसके बाद वो कहता है कि इस्लाम कबूल कर लो, तुम्हें सऊदी ले चलूंगा। वो लड़की को पैसे का लालच देता है और जब लड़की इस्लाम कबूल करने से इनकार करती है तो राशिद नाम का जिहादी उसकी एडिटेड अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देता है, जान से मारने की धमकी देता है। यूपी समेत देश भर में इस वक्त धर्मांतरण और लव जिहाद का मुद्दा सुर्खियों में है। हर ओर कट्टरपंथी छांगुर बाबा के कुकर्मों और उसके धर्मांतरण के घिनौने खेल की चर्चा है। इसी बीच लखनऊ से लव जिहाद और धर्मांतरण का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कहानी ऐसी है कि कमजोर दिल वालों की रूह कांप जाएगी। दरअसल लखनऊ में राशिद नाम का एक जिहादी, इसने एक हिंदू लड़की को कुछ इस कदर अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाया कि उसकी जिंदगी बस खत्म होने ही वाली थी। लेकिन शायद उसकी किस्मत में कुछ और लिखा था। वो किसी तरह बच निकली, लेकिन पीड़िता ने जो आप बीती सुनाई वो सुनकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारे देश में गजवाए हिंद को लेकर कितनी बड़ी साजिश चल रही है, कितने बड़े स्तर पर धर्मांतरण और लव जिहाद का रैकेट चल रहा है और हर दिन सैकड़ों हिंदू लड़कियों को आसानी से इनका शिकार बनाया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का स्पेशल शो थर्ड आई और मैं हूं नवेंदु। आज थर्ड आई में आपको लखनऊ से आए लव जिहाद की हैरान करने वाली कहानी बताएंगे, साथ ही गजवाए हिंद की खतरनाक साजिश से भी रूबरू कराएंगे। फिर आया लव जिहाद का चौंकाने वाला मामला। सनातनी बनकर जिहादी खेल रहा था धर्मांतरण का खेल। छांगुर बाबा के बाद कट्टरपंथी राशिद बेनकाब। भारत को खोखला करने की बड़े स्तर पर तैयारी। लखनऊ में 20 साल की एक युवती ने राशिद नाम के मुस्लिम युवक पर प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का गंभीर आरोप लगाया है। मामला लखनऊ के चिन्हट इलाके का है। लड़की का आरोप है कि गांव में रहने वाले मुस्लिम युवक राशिद ने पहले उससे दोस्ती की। शुरुआत में जिहादी राशिद ने खुद को सेक्युलर, दोनों धर्मों हिंदू और इस्लाम का मानने वाला बताया। फिर लड़की का विश्वास जीतने के लिए वो हनुमान चालीसा और शिव चालीसा पढ़ने लगा। युवती ने कहा कि उसके व्यवहार से मुझे लगा कि वो मुझे सच्चा प्यार करता है, क्योंकि वो मेरे सामने हिंदू धार्मिक भजनों और चालीसा का पाठ करता था, जिससे मैं उस पर भरोसा करने लगी। लेकिन कुछ समय बाद राशिद ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू किया। उसने 20 साल की लड़की पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाना शुरू किया और जब युवती ने इससे इनकार किया, इसका विरोध किया, तो आरोपी ने उसे पैसे और विदेश में बेहतर जिंदगी का लालच दिया। जिहादी राशिद ने कहा कि उसके रिश्तेदार सऊदी अरब और बांग्लादेश में रहते हैं। अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो हम वहां चलेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही लड़की ने धर्म परिवर्तन से इनकार किया तो जिहादी राशिद ने उसे अश्लील मैसेज भेजने शुरू कर दिए, उसकी एडिटेड फोटो वायरल करने और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगा। आप खुद सोचिए, ये लोग कितने गिरे हुए हैं, किस मिट्टी के बने हैं। लेकिन इसके बाद लड़की ने जो बात बताई वो सुनकर आपको भी डर लगने लगेगा। खुदकुशी करना चाहती थी हिंदू लड़की। जब लड़की को इस जिहादी की असलियत का अंदाजा हुआ तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बात इतनी दूर तक पहुंच गई थी कि लड़की खुद को खत्म करने की बात सोचने लगी थी। लंबे समय तक डर और मानसिक दबाव में रहने के बाद उसने किसी तरह हिम्मत की और फिर अपनी बड़ी मां को पूरी कहानी बताई। पूरे परिवार में इस बात की जानकारी हुई और परिवार ने चिन्हिट थाने में राशिद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और तेजी से जांच की जा रही है। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक राशिद के कुछ रिश्तेदारों के बांग्लादेश और सऊदी अरब से संबंध होने की बात सामने आई है, जिसके आधार पर मामले की गहराई से जांच हो रही है। पुलिस का कहना है कि हर एंगल से जांच होगी क्योंकि मामला बेहद गंभीर है। युवती का कहना है कि आरोपी उसके लखनऊ के घर तक पहुंच गया था, रास्ते में रोककर उसका वीडियो बनाता था। 1 जुलाई को फिर से घर पहुंचा और फूल का बुके फेंक कर चला गया। राशिद की हरकत से तंग परिवार ने शनिवार को उसको कॉल किया और मिलने के लिए बुलाया। हुसड़िया चौराहे पर 3 से 4 लोग काली स्कॉर्पियो में पहुंचे। आरोपी युवक धमकी देने लगा कि अगर शादी नहीं करोगे तो लड़की पर तेजाब डाल देंगे, पूरे परिवार को खत्म कर देंगे।
बड़े पैमाने पर चल रहा धर्मांतरण का खेल। राशिद नाम का इस जिहादी का बुरा समय अब बेहद नजदीक है। योगी आदित्यनाथ के स्पेशल मॉडल के तहत अब इस पर कार्रवाई होगी और इसे ऐसी सजा मिलेगी कि यह दोबारा लव जिहाद करना भूल जाएगा। इसे जहन्नुम के ख्वाब से पूरी तरह से रंगा दिया जाएगा। लेकिन असली सवाल यह है कि हमारे आसपास ऐसे कितने राशिद हैं जो हिंदू लड़कियों को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं, फिर उसके साथ धर्म परिवर्तन का घिनौना खेल खेलते हैं और नादान लड़की बहुत आसानी से इनके चंगुल में फंस भी जाती है। कुछ तो ये तक कह देती हैं कि मेरा वाला तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब असलियत का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। इस लव जिहाद और धर्मांतरण के तार पाकिस्तान, बांग्लादेश और अरब देशों से भी जुड़े हैं, जो भारत में बहुत खतरनाक खेल को अंजाम दे रहे हैं। कुछ दिनों पहले प्रयागराज से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जब एक दलित लड़की को धर्मांतरण की आड़ में केरल ले जाया गया और वहां उसके साथ जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था, लेकिन वो किसी तरह वहां से बच निकली। और अगर मैं लव जिहाद की स्टोरी आपको बताने लगूं तो घंटों निकल जाएंगे, इसलिए ये एक बड़ी सीख है हिंदुओं के लिए। लव जिहाद से जुड़ा है गजवाए हिंद का ख्वाब। दोस्तों, ये जिहादी जिहाद को धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल करते हैं और धर्मांतरण का असली मकसद गजवाए हिंद का सपना है। इसके तार कई मुसलमान देशों से जुड़े हैं। इसका मानना है कि इनको पूरी दुनिया में इस्लाम की स्थापना करनी है, इस्लाम का परचम बुलंद करना है। इनके लिए हिंदू काफिर और हिंदुत्व जहर के समान है। हिंदुओं से ये इतनी नफरत करते हैं कि ये भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं और फिर धर्मांतरण करते हैं। प्यू रिसर्च के रिपोर्ट बताते हैं कि 2050 तक दुनिया में मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा हो जाएगी और दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में होंगे। इंडोनेशिया पीछे हो जाएगा और फिर वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। आपने देखा होगा कैसे आज भारत के कई राज्यों में कई जिले मुस्लिम बाहुल घोषित हो चुके हैं। सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठियों का कब्जा हो गया है। जिस तरह से उन्होंने फर्जी आधार कार्ड बनवाए हैं और भारत में रहकर भारत को खोखला करने का षड्यंत्र रच रहे हैं यहां के नागरिक बनकर, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, गजवाए हिंद। क्योंकि उन्हें हिंदुओं से नफरत है और वो चाहते हैं कि भारत हिंदू मुक्त हो जाए। हालांकि अब बहुत देर हो चुका है, ये अपने किसी मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आज भारत में ऐसी सरकार है जो ऐसे लोगों को अच्छे से जवाब देना जानती है। कल ही असम के धुबरी में हिमंता का बुलडोजर एक्शन कुछ इस कदर चला कि कट्टरपंथियों की नींद उड़ गई। 4000 बीघा जमीन पर जो इन जिहादियों ने अतिक्रमण की है उस पर कार्रवाई की जा रही है। पश्चिम बंगाल, केरल में लव जिहाद का मामला बहुत तेजी से उभर रहा है, लेकिन यूपी जैसे राज्यों में योगी आदित्यनाथ तगड़े एक्शन कर रहे हैं। लेकिन अब बड़े पैमाने पर एक्शन की जरूरत है। अब पूरे गिरोह के भांडाफोड़ की एक्शन की जरूरत है और हर मोर्चे पर इन्हें विफल करने की जरूरत है। ऐसे में अब बड़ा अभियान चलाना होगा। अब एक स्पेशल अभियान हिंदुओं को जगाने के लिए चलाना होगा और एक ऐसा ही अभियान चला रहे हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का लव जिहाद पर बड़ा बयान। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कुछ दिन पहले लव जिहाद और गजवाए हिंद पर बड़ा बयान दिया। इसे मैं उदाहरण के तौर पर आपके लिए लाया हूं। उन्होंने हिंदू परिवारों से बच्चों को अच्छे संस्कार देने की बात कही ताकि वे किसी दूसरे धर्म के चक्कर में ना पड़े। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, सनातन की बात बताएंगे, तो वो किसी और धर्म की ओर नहीं जाएंगे, क्योंकि कुछ मुसलमानों की यह साजिश है कि देश को गजवाए हिंद बनाया जाए। वो चाहते हैं कि हिंदू डर के जिए, हिंदू भाग जाए, लेकिन हिंदू समझ ही नहीं पा रहा है क्योंकि वो तो नेताओं के चक्कर में जात पात की सियासत में फंसा है और एक अकेला धीरेन्द्र कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए घर घर धीरेन्द्र शास्त्री चाहिए। उनके इस बयान का समर्थन बड़े पैमाने पर लोगों ने किया। इसलिए आपको भी ध्यान देना होगा कि आपके बच्चे किन लोगों के संपर्क में हैं। कहीं कोई उन्हें बहला फुसलाकर अपने झांसे में लेकर प्रेम का झूठा दिलासा देकर बड़े बड़े सपने तो नहीं दिखा रहा है, और वो अगर ऐसा कर रहा है बड़े बड़े सपने दिखाकर, तो उसकी जिंदगी को खत्म करने का षड्यंत्र रच रहा है। एक कहावत आपने टीवी पर जरूर सुनी होगी, जागो ग्राहक जागो। अब आपको जागना होगा और चौकन्ना रहना होगा, सावधान रहना होगा, नहीं तो कभी भी आपकी जिंदगी में कोई राशिद, जिहादी, कट्टरपंथी हनुमान चालीसा और शिव चालीसा का पाठ करके आपके साथ घिनौना खेल खेल सकता है
और धर्मांतरण को भी अंजाम दे सकता है। तो सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए। और लव जिहाद और धर्मांतरण के इस खेल पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। ऐसी और भी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।